वृंदावन में आज धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं महेंद्र प्रताप जी, जो इस धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। जी बताइए महेंद्र जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस धर्म संसद? देखिए, श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर के ये धर्म संसद आयोजित की गई है और अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद है। इसमें देश विदेश के अनन्य संस्थाएं हैं, जिसमें जर्मनी से लेकर के भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूक्रेन और अन्य विभिन्न देशों के लोग आए हैं और सबका एक मत है कि अब बहुत हो गया, अब हमारा मंदिर बनना चाहिए। तो सब संतों की एक राय है कि जो 2.5 एकड़ जमीन है जहाँ पर ईदगाह बनी है, वो हट करके वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसा सभी संतों का कहना है और आज यही एजेंडा इस धर्म संसद में रखा गया है। दूसरा हमारा कहना है कि जाति में ये जो जातियां बना दी गई समाज में, तो जाति जोड़ो और समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तीसरा हमारा एजेंडा विशेष रूप से यह है कि हमारी गाय गौरी गंगा और हमारे हिंदुत्व पर जो प्रहार हो रहे हैं और जो वहाँ पर संभल में जिस तरह की घटना हुई है सर्वे को लेकर के, उसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मथुरा में सर्वे होना चाहिए, ईदगाह यहाँ पर ईदगाह पर, क्योंकि ये हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिरों के जब सर्वे हो रहे हैं तो क्यों इस तरह की पथराबाजी हो रही है। तो इसमें धर्म संसद में इसको भी निंदा की जाती है। तो इसको लेकर के बृहद एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित की गई है। इसमें हमारे पीठाधीश्वर, संत, विचारक, विधायकगण और हमारे जो वैद्य लोग हैं सब पधारे हैं और हमारा मानना है कि अब बहुत हो गया, अब मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित की जा रही है। इसमें 11 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। वो 11 सदस्यीय कोर कमेटी इस सब जितने भी मामले चल रहे हैं कोर्ट का, उनका अवलोकन करेगी और इसके साथ साथ जितको जन चेतना के रूप में पूरे देश में हम लोग जाएंगे, विदेशों में जाएंगे और इस आंदोलन को घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाएंगे और 11 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में वो सब देखरेख में होगा। तो आज इसका यही एजेंडा है कि जन्मभूमि की मुक्ति हो और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। ये थे हमारे साथ महेंद्र प्रताप जी। उनका साफ साफ कहना है कि इस समय जो यहाँ पर धर्म संसद आयोजित की जा रही है, उसमें यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और यहाँ पर इस धर्म संसद में देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ जमीन जो बेधर्मियों के कब्जे में है, जिस पर ईदगाह बनी हुई है, वही भगवान का असली गर्भगृह है और उसी को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं और वो असली गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। उसी को लेकर हमने केस दाखिल किया है। तो ये जो धर्म संसद का आयोजन करने का मतलब है, उस 2.5 एकड़ जमीन को असली गर्भगृह को लेकर के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण जैसे अयोध्या में हुआ है, ऐसा में उसी के लिए आयोजित की गई। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो समाज हमारा जातियों में बंट गया है, जातियां तोड़ो समाज जोड़ो, दूसरा हमारा एजेंडा ये है। और तीसरा हमारा हिंदुत्व की, सनातन की मजबूती के लिए, हमारे मठ और मंदिर के लिए, गाय और गौरी और गंगा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, हमारे साधु संतों के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो व्यवस्थित हो सके, उनके मठ मंदिर व्यवस्थित हो सके। तो आज के 3 एजेंडा हमने प्रमुख रूप से रखे थे कि हिंदुओं की पूरे ग्लोबली सुरक्षा हो सके। मैं सिर्फ जन्मभूमि का 1 मिनट में और बता देता हूं, जिससे कि सुविधा रहेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। पहले ये मथुरा कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब ये हाई कोर्ट में ट्रांसफर का हो गया केस और मुस्लिम पक्ष के द्वारा, शाहीद का पक्ष के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि ये केस चलने नहीं चाहिए। उपासना अधिनियम 1991 के अनुसार ये नहीं चलने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने आपकी कृपा से सब पक्ष रखे, संत चरणों के आशीर्वाद से, और ये आंदोलन भी हमने संत चरणों की आशीर्वाद से, कृपा से और उनकी प्रेरणा से ही शुरू किया था। तो वहां पर न्यायालय ने हमको सुना और सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि हिंदू पक्ष अपनी जगह वैध है और ये केस चलेंगे और ये बहुत बड़ी जीत आप सबकी हो चुकी है। इसके अलावा अभी कल की डेट है 28 तारीख को, हम माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि अब इसमें बाद बिंदु तय कर दिए जाए और बाद बिंदु तय होने के बाद ये केस गवाही में आ जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी सुनवाई हो जाए और शीघ्र सुनवाई होकर के मंदिर का मार्ग प्रशस्त। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश भी कर दिया गया था कि वहां का सर्वे होना चाहिए। सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे कर दिया है,
लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जैसे संभल में सर्वे हो रहा है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया से मथुरा में सर्वे हो, क्योंकि वो मंदिर है और उनकी जो दरगाह कहते हैं, ईदगाह कहते हैं, उसकी दीवारों पे भगवान के चित्र बने हैं, स्वास्थ्य के निशान बने हैं, कमल के फूल बने हैं, जो हमारे पास हैं और हमने न्यायालय में दाखिल किए। और वहाँ 1862, 1863, 64, 65 में जब सर्वे हुआ था तो वहाँ हिंदू विग्रह निकले थे जो मथुरा संग्रहालय में रखे हुए 8 मूर्तियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे। तो हमने जितना खसरा खतौनी है वो हमारे जन्मभूमि के नाम पर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो जन्मभूमि के नाम पर है, नगर निगम का रिकॉर्ड है वो जन्मभूमि के नाम पर है। लेकिन मुसलमान लेखक हैं साकिब मुश्ताक खान, उनकी किताब है तारीख यामनी, माशरे आलमगीरी, साकिब मुश्ताक खान की किताब है माशरे आलमगीरी, तारीख दाऊदी, एफ.एस. ग्राम की मेवाड़ मथुरा, बहुत सारी किताबें माननीय महाराज जी हमने न्यायालय में दाखिल की हैं और न्यायालय हमसे संतुष्ट है। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप संत चरणों की कृपा से, आप संत चरणों के आशीर्वाद से हमारी जीत होगी और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।